देखिए हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के आगे के टॉपिक को ही इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, आज हम फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ये छोटा सा एक टॉपिक है जो उसी का बचा हुआ पार्ट था, वो मैं आज इसमें ख़त्म कर रहा हूँ। हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ लिया, हम लोगों ने ईएमएफ पढ़ लिया, हम लोगों ने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। अब देखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ई और वी इन सब में क्या रिलेशन होता है। ये भी कई बार सीबीएसई बोर्ड पूछ चुका है। हमने ये मान लिया कि ये कोई सिंपल सर्किट है जिसमें ये एक सेल लगा है ऑफ ईएमएफ ई, यहाँ पे एक की लगी है कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। जैसे यहाँ पे की प्रेस करते हैं, करंट यहाँ पे आई फ्लो हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा हम लोग सीरीज में ही कैलकुलेट करते हैं। तो इस सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हो गया कैपिटल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया स्मॉल आर। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। ओके, तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर सेल का ईएमएफ ई है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बी, ये ई और बी का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर सेल का ईएमएफ हमने मान लिया ई, तो इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो हो सकती है, आई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? देखिए ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर प्लस आर, तो मैक्सिमम करंट सर्किट के अंदर आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पे एक ही सेल है इसलिए यहाँ पे केवल इसका हम एक ईएमएफ लेंगे ई, और यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर प्लस आर। तो ये हो गई इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू। जब हम लोग ने ई वी के बारे में पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी है, सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का स्मॉल आर है, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर इफ I इज इक्वल टू 0 तब भी हम लोग ने पढ़ा था V इज इक्वल टू ई। तो इन दिस कंडीशन when no current flows through the circuit, then terminal potential difference of cell will always equal to EMF of the cell. According to Ohm's law, V is equal to IR, potential difference, potential drop across resistance capital R, V is equal to IR. Put the value of E, यहां से ये I की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑफ I। अब I की वैल्यू E अपॉन आर प्लस आर, इस इक्वेशन से उठा के हम लोग यहां पर रखेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल टू आई आर। आई वैल्यू कहां से, यहां से यहां रख रहे हैं। तो V इज इक्वल टू आई ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, मैं यहां से जो है हट जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए
यहां से ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है यहां पे इसका मल्टीप्लाई वी आर प्लस आर और यहां पे ई इंटू आर और वी आर प्लस वी आर इज इक्वल टू ई आर। हम वी आर की वैल्यू कितनी जाएगी ई आर माइनस ई आर माइनस वी आर। यहां से ई माइनस वी आर कॉमन लिया यहां पे। अब इस स्मॉल आर की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस ई माइनस बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आर इज इक्वल टू ई अपॉन बी माइनस बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय आर। बी से बी कैंसिल हुआ। इसकी शॉर्ट ले जाए। इसके बाद आर इज इक्वल टू ई अपॉन बी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई आर। ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स।